हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आशा है सारे अच्छे से होंगे। तो आज हमारा जो क्लास है वो परसेंटेज का सेकंड क्लास है, में कि हम लोग टाइप नंबर 2 डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं टाइप नंबर 2 में क्या दे रखा है। इफ एज इनकम इज 40% मोर देन इनकम ऑफ बी, अगर ए का इनकम बी के इनकम से 40% अधिक है, देन व्हाट परसेंट ऑफ बीस इनकम इज लेस देन इनकम ऑफ ए। तो बी का इनकम जो है वो ए के इनकम से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, यही हम लोग को निकालने के लिए दिया गया है। हिंदी में वही लिखा गया है, यदि ए की आय बी की आय से 40% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम होगा। आज हम लोग इस तरह का जितना भी क्वेश्चन है उसमें से हम 3 टाइप निकाले हैं और वही 3 टाइप लगभग जो है में ये पूरा ये टाइप खत्म हो जाता है और इस तरह से लगभग 30 टू 40 क्वेश्चन अप्रॉक्स आपको मिलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मैथ्स में भी एक क्वेश्चन था 2018 में इसी तरह का। तो ये सेकंड टाइप हमारा बनेगा। देखिए, इसको कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले 40% का जो जो फ्रैक्शन होता है वो कितना होता है, 2/5 होता है। ऐसा क्यों? जो 20% होता है उसको हम लोग 1/5 लिखते हैं। किसमें? फ्रैक्शन में। देखिए कैसे, 20% का मतलब बाय 100, इसको कटाइए। 20 वन जा 20, 25 सा 100। कहने का मतलब 20% का जो फ्रैक्शन है वो कितना होता है, 1/5 होता है। हम लोग को चाहिए कितना का था, 40% का चाहिए। ठीक है, यानी कि इधर भी अगर हम लोग 2 इंटू कर दें, इधर भी 2 इंटू कर दें तो हो जाएगा 40%, यानी कि 40% बराबर 2/5। ठीक है, तो 40% बराबर 2/5 हमारा आया। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, एक बार मतलब हम लोग डिस्कस करते हैं। 40% लिखे और इसके कॉन्सेप्ट से हम लोग कैसे आसानी से सवाल बना सकते हैं पर डिस्कस करते हैं। देखिए 40% है इज इक्वल टू 2/5 आ गया। कहता है एज इनकम इज 40% मोर देन इनकम ऑफ बी। क्या बताए थे? जिससे, जैसे देखिए मोर देन इनकम ऑफ बी, कि बी की आय से, तो जिससे वो नीचे जाता है। ठीक है, जिससे, और जो जितना ज्यादा है वो यहाँ लिखाता है। जैसे ए ज्यादा है, कौन ज्यादा है? ए ज्यादा है, यहाँ पे प्रश्न कीजिएगा कौन। ठीक है, तो कौन वाला हमारा ऊपर गया। और जिससे, किससे, जैसे कि देखिए यदि ए की आय बी की आय से, तो कौन किसका आय, ए का आय, किससे, बी की आय से, तो बी जाएगा हमारा नीचे वाला फ्रैक्शन, बी हो जाएगा, और हमारा जो न्यूमरेटर है वो ए हो जाएगा। ठीक है, क्या कहता है, 40% मोर देन इनकम ऑफ बी। ये हो गया किसका, बी का इनकम, इससे 40% ज्यादा, यानी कि इससे दो ज्यादा है कौन, ए। बी से दो ज्यादा है कौन, ए। तो हमारा यहाँ पर रेशियो क्या बना, ए इज टू बी का। बी अगर 5 हो तो जो हमारा ए है वो इससे, बी से दो ज्यादा होगा, यानी कि +2 होगा। तो 5 और 2 7 हो गया, यानी कि हम लोग के पास क्या आ गया, ए और बी का रेशियो आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर सवाल क्या दे रखा था, देन व्हाट परसेंट ऑफ बीस इनकम इज लेस देन इनकम ऑफ ए। कि बी का जो भी इनकम है वो ए के इनकम से कितना कम है, वो ए की इनकम से कितना कम है। तो बी देखिए कितना कम है, बी 2 कम है। यहाँ पे एक लाइन दे देते हैं। ठीक है, बी कितना कम है, 2 कम है। तो हम लोग परसेंटेज कैसे निकालते हैं, कितना कम है पूछिएगा, कितना कम है तो बोलेगा 2 कम है। ठीक है, 2 कम है, कितना में, 7 में, 7 में 2 कम है, जिसमें है वो नीचे जाता है परसेंटेज निकालने में, इंटू 100। ठीक है, समझ आया? जैसे कि यहाँ पर दे रखा है ना कि बी कितना कम है किससे, ए से। तो 2 कम है, ये 5 है, ये 7 है, तो इससे 2 कम है। 2 कम है किससे, ए से। ए गया मतलब नीचे, यानी कि 7 गया नीचे, गुना 100।
यहाँ ए बी नहीं याद रखे, यहाँ पे क्या याद रखिएगा, जितना ज़्यादा मान लीजिए क्या होता, ये हो जाता, आपसे ऐसे पूछता कि बी ए से कितना ज़्यादा है, तो क्या करते, 5 से 2 ज़्यादा है, 5 से 2 ज़्यादा है, तो 2 ऊपर जाता, 5 से 2 ज़्यादा है तो 5 फिर नीचे चला जाता। ठीक है, यहाँ जैसे 7 से 5 कितना कम है, तो यहाँ पर क्या किए, 2 कम है, कितना में, किससे, 7 से, तो 7 नीचे गया, 2 यहाँ पर आया, गुना 100। ठीक है, अगर आपको परसेंटेज याद है तो ये आसानी से बन जाएगा, नहीं तो थोड़ा कठिन, मतलब कठिन क्या, बस इसको सॉल्व करना हो। तो जो हमारा ये, थोड़ा यहाँ पे सेपरेट कर देते हैं, जो हमारा है ना 1/7, 1/7 को जब हम लोग परसेंट में लिखते हैं तो ये होता है 14/2/7%। तो हमारा है क्या, यहाँ पर 2/7 है, यानी कि इधर भी इंटू 2 करिए, इधर भी इंटू 2 कीजिए, तो कितना हो गया, यानी कि दोनों साइड दो दो गुना कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 2/7, और यहाँ क्या हो जाएगा, 14×2 = 28, और फिर 2×4/7%, यानी कि कितना कम है, हमारा आंसर आ गया 28/4/7%। अगर आपको ये फ्रैक्शन और परसेंटेज का पेयर याद हो तो आसानी से हम लोग बड़ा बड़ा फ्रैक्शन का भी परसेंटेज लिख सकते हैं। अगर पढ़ा चुके हैं ये, मतलब परसेंटेज और फ्रैक्शन वाला, रेशियो वाला, एक बार कमेंट कीजिए, नहीं पढ़ाएं तो वो भी कमेंट कीजिएगा, उसको पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर रहा। इसी तरह का जो है, अब एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए इस टाइप में ना क्या देता है कि मान लीजिए एज इनकम जो है वो 40% कम होता बी के इनकम से, तो कुछ नहीं करते, बी के इनकम से तो बी तो नीचे ही जाता, लेकिन यहाँ कम है तो यहाँ माइनस कर देते। ए और बी का रेशियो क्या आता, बी हमारा 5 है, इससे क्या है 40% कम है, यानी कि 2 कम है, तो 5 में 2 कम, ए हमारा 3 हो जाता। ठीक है, यही अंतर है। अब हम लोग अगला टाइप देखते हैं। टाइप नहीं है, मतलब इसी तर्ज पे ये भी क्वेश्चन है, वही कॉन्सेप्ट है। कहता है वेट ऑफ ए इज 20% मोर देन वेट ऑफ बी। जो वेट है किसका, ए का, वो कितना है 20%। 20% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/5। 20% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/5। ठीक है, तो 1/5 अधिक है किसके, बी के वेट से, तो बी गया नीचे, जिसके वेट से तो वो नीचे जाता है, कौन, तो ए 20% अधिक है ना, तो ए गया ऊपर, लेकिन ए क्या है 20% अधिक है, यानी कि यहाँ पर प्लस का साइन, तो हमारा ए टू बी का रेशियो क्या आया, जो बी है वो 5 है, और जो ए है बी से 1 ज़्यादा है, यानी कि बी अगर 5 है तो ए कितना होगा, 1 ज़्यादा कर दीजिए, यानी कि 6। तो हमारा ए टू बी का रेशियो जो है 6:5 आ गया। अब क्या है अगला, एक दो स्टेटमेंट दे रखा है यहाँ पर, एक स्टेटमेंट तो हम लोग सॉल्व कर लिए, दूसरा एक जो स्टेटमेंट है कहता है हुज वेट इज 30% मोर देन वेट ऑफ सी, जिसका की वेट, यानी कि बी का वेट के बारे में बात कर रहा है, कि बी का वेट जो है, ये हुज किसके लिए आया, बी के लिए आया, कि बीस वेट इज, बी का वजन जो है 30% अधिक है, किसके वजन से, मोर देन वेट ऑफ सी, सी के वजन से, वही लिखे यहाँ लिखा है, ए का वजन बी के वजन से 20% अधिक है। वहीं यहाँ पे क्या है, जिसका वजन सी के वजन से 30% अधिक, जिसका यहाँ किसके लिए आया है, ये बी के लिए आया है, कि बी का वजन सी के वजन से 30% अधिक है। ठीक है, तो अब ये सेकेंड स्टेटमेंट भी सॉल्व करते हैं, कि बी का वजन ना 30%, 30% का फ्रैक्शन कितना होगा 3/10। ठीक है, 10% का होता है 1/10, तो 30% का हुआ 3/10। ठीक है, क्या कहता है वेट ऑफ बी, उस किसके लिए आया, जो बाद वाले था वेट ऑफ बी, तो बी का वेट जो है क्या है 30% अधिक है, किसके वेट से, सी के वेट से, तो जिसके वेट से वो नीचे गया, क्या है अधिक है, तो प्लस कौन, बी, बी अधिक है, 3 अधिक है। ठीक है, तो बी इज टू सी का हमारे पास क्या रेशियो आ गया, कि सी अगर 10 है तो इससे
3 ज्यादा है कौन? बी। 3 ज्यादा है कौन? बी। तो 10 और 3 13, यानी कि B/C का रेशियो हमारे पास ये आ गया। अब सवाल में दे रखा है बाय हाउ मच परसेंट वेट ऑफ ए इज मोर देन वेट ऑफ सी, कि वेट जो है ए का वो कितना प्रतिशत अधिक है सी के वेट से। आज काम आएगा जो हम लोग रेशियो में फर्स्ट टाइप पढ़े थे, यानी कि रेशियो को, दो रेशियो को मिलाना, वो आज यहाँ पर काम आएगा। ठीक है, देखिए कैसे। अब हम लोग को ए और सी के बीच में कंपैरिजन करना है परसेंटेज में। तो अभी तो ए बी का जानते हैं और बी सी का जानते हैं। अब हम लोग को सबसे पहले यहाँ पर A/B/C निकालना होगा कि तीनों किस रेशियो में है। तो अलग अलग रेशियो को एक साथ लाने का क्या तरीका बताए थे, बस यही। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको बढ़ा के ये जो खाली जगह है यहाँ पर लिख देते हैं, इस 13 को बढ़ा के इस खाली जगह में लिख के दोनों को गुना करते हैं। देखिए, इसको बढ़ा के यहाँ लिख दीजिए 5, इसको बढ़ा के यहाँ 13 लिख दीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ क्या हुआ, 13 तिरछक 78, सॉरी मिटाइए यहाँ पर। अब देखिए इस दोनों गुना करना है, तो तिरछक 78, ठीक है, 13 पचे 65 और यहाँ पे 5 10 है 50। अब हम लोग को निकालना किसका है, ए कितना परसेंट ज्यादा है सी से। तो पहले देखिए नंबर में कितना ज्यादा है, 50 से ये कितना ज्यादा है, 60 70 28 ज्यादा है। नंबर में 28 ज्यादा है किससे, 50 से। कैसे परसेंट निकालेंगे, देखिए कितना ज़्यादा है 50 से, तो नंबर में 28 ज़्यादा है। हम लोग को निकालना है परसेंटेज में कितना ज़्यादा होगा। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, 28 ज़्यादा है इसमें 50 में, ये जो 78 है 78 है वो 28 ज़्यादा है किससे, 50 से। तो जिससे ज़्यादा है वो जाता है नीचे गुना 100, ठीक है। ये 50 दूनी 100 और 28 दूनी 2 अठे 16, एक दूनी 5, यानी कि 56% हमारा जो है आंसर हो गया। देखिए सब सवाल में कुछ नहीं है, यहाँ पे भी देखिए लाइन बॉर्डर दे देते हैं कि आप लोग को बना रहे। पहले हम लोग क्या किए, स्टेटमेंट से फ्रैक्शन निकाले, फ्रैक्शन से रेशियो में कन्वर्ट किए। इस प्रोसेस के बाद क्या किए, यहाँ पर सारा को एक रेशियो में लाए, क्योंकि हम लोग को ए और सी का निकालना था। हम लोग ए और बी का रिलेशन जानते हैं, बी और सी का जो है कंपैरिजन या रिलेशन जानते हैं। ए सी और सी को करने के लिए क्या किए, तीनों को रेशियो को एक साथ लाए। उसके बाद हम लोग को पता चला 50 से जो है ये 28 ज़्यादा है। अब हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज निकालेंगे। परसेंटेज कैसे निकालते हैं, 28 कितना ज़्यादा है, 28 ज़्यादा है किससे, 50 से। तो 28 50 गया नीचे गुना 100%, हमारा ये कट के कितना आया, ये हमारा 56% आंसर आया। अगर किसी पॉइंट में नहीं समझ में आता है या ऐसा कोई चीज़ है जो हम शॉर्ट में बोले, आपको नहीं समझ आ रहा है, तो आप कमेंट कीजिए, वो अगले वीडियो से उसका ध्यान रखा जाएगा। हालांकि अपनी तरफ से तो हम कोई भी भूल नहीं छोड़ते हैं, फिर भी अगर रह जाए तो। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसी का एक अलग सा टाइप है, ये बहुत ही जरूरी है बनाना। कहता है द इनकम ऑफ ए इज 25% मोर देन दैट ऑफ बी, कि ए का इनकम बी के इनकम से 25% अधिक है। 25%, 25% का लिख लीजिए यहाँ पर। 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4, एक 1/4, ठीक है। द इनकम ऑफ 25% ज्यादा है किसके इनकम से, बी के इनकम से। जिससे ज्यादा वो नीचे, यानी कि बी हो गया ये ज्यादा है, यानी प्लस। कौन ज्यादा है, ए ज्यादा है, इनकम है ए का ज्यादा है, तो ये अगर 4 है तो इससे एक ज्यादा है कौन, ए, ठीक है। तो ए और बी का हमारे पास रेशियो क्या आ गया, ए और बी का रेशियो आया ये 4, तो ए जो है इससे एक ज्यादा है, ठीक है, ये हो गया 5। तो ये हमारा पहला रेशियो आ गया। अब अगला स्टेटमेंट पढ़िए, क्वेश्चन में क्या दे रखा है। अगला स्टेटमेंट दे रखा है इनकम ऑफ सी, सी का इनकम, ठीक है, सी का इनकम इज
65% लेस देन 65% कम है। तो फटाफट करते चलिए, ठीक है। जैसे 5% का कितना होता है, 5% का होता है 1/5 20 टाइम 1/20। तो हम लोग को निकालना कितना था, हम लोग को निकालना था 13%। तो क्या करेंगे, इसमें अगर हम लोग 13 गुना कर दें, 13 पच्चीस 65 हो जाएगा। तो यहाँ भी हम लोग को 13 गुना करना होगा, यानी कि हमारा कितना आया कितना 65% बराबर, ये हो गया 13 इंटू 1, यानी कि 13/20। ये हो गया हमारा फ्रैक्शन। तो क्या कहता है, सीज इसीलिए बोलते हैं, अगर फ्रैक्शन याद हो ना तो फटाफट ये बन सकता है। कहता है सीज जो इनकम है इज 65% लेस देन सम ऑफ द इनकम ऑफ ए एंड बी। थोड़ा हिंदी पढ़िए। सी की आय यानी कि इनकम, ए और बी की आय की योग से, योग का मतलब होता है प्लस, ठीक है, इससे। तो ए और बी की आय के योग से, यानी कि जो नीचे जाएगा वो हम लोग का क्या आएगा, ए प्लस बी आएगा, ठीक है। 13/20, यानी कि अगर ये ए प्लस बी का इनकम है तो इसे 65% कम, कम का मतलब माइनस साइन, कम है कौन, कौन कम है, देखिए यहाँ पे इनकम ऑफ सी, यानी कि सी कम है। तो इससे हमारा सी इज टू ए प्लस बी का रेशियो क्या आया, सी इज ए प्लस बी का, देखिए यहाँ पर कितना है 20 है, 20। सी कितना है, सी हमारा 20 में 13 कम, क्योंकि 13 कम है तो 20 में 13 कम यानी कि 7, ठीक है। यहाँ से हमारा क्या क्या का रेशियो आ गया, यहाँ पर ए इज टू बी का रेशियो आया, और यहाँ पर सी इज टू ए प्लस बी का रेशियो आया। अब हम लोग को निकालना क्या है, इनकम ऑफ सी इज व्हाट परसेंट लेस देन इनकम ऑफ ए। ये ए का इनकम कितना कम है सी के इनकम से। देखिए ये एक अलग रिलेशन है, ये एक अलग दो रेशियो है, यहाँ तो अलग रेशियो है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रेशियो को एक करेंगे, यानी कि एस टू बी टू सी फॉर्मेट में निकालेंगे। उसके बाद हम लोग कंपेरिजन करेंगे। देखिए, तो सबसे पहले अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एस टू बी कर एस टू बी टू सी निकालते हैं। तो एस टू बी टू सी निकालने का क्या तरीका होगा, यहाँ पर एस टू बी हमारे पास 5:4 दे रखा है, इसी से हम लोग ए प्लस बी निकाल सकते हैं। ये 5, ये और ये 4, 5 और 4 का प्लस, यानी कि यहाँ कितना होगा 9 होगा। ये फर्स्ट इक्वेशन से निकालें। सेकेंड इक्वेशन से यहाँ पे क्या है, सी इज टू ए प्लस बी, तो एस टू बी तो है, यहाँ पे इज टू सी लिख देते हैं, ठीक है। एस टू बी कितना दे रखा है, यहाँ 20 दे रखा है, और सी कितना दे रखा है 7 दे रखा है। बस इसको निकालिए, इस 9 को यहाँ बढ़ाएंगे और इस 20 को यहाँ बढ़ाएंगे, इस 20 को यहाँ बढ़ाएंगे। तो यहाँ देखिए इस कैलकुलेशन करने में तो बहुत ही समय लगेगा, तो फिर क्या करें, क्वेश्चन पढ़िए, यहाँ क्या दे रखा है, इनकम ऑफ सी इज व्हाट परसेंट लेस देन इनकम ऑफ ए। सी का इनकम कितना परसेंट कम है ए की इनकम से। तो यहाँ पर ए का इनकम और सी का इनकम पे फोकस करना है, बाकी सबको नहीं करना है। तो 5 टू टाइम्स 100, और इस टू में यहाँ कुछ कुछ रहेगा। यहाँ पे सी का देखिए 6 7 9 जा 63। तो यहाँ पर कितना कम है, ये बोला था ना कि सी की इनकम जो है सी का, वो व्हाट कितना परसेंट कम है ए के इनकम से। देखिए ये कितना कम है ए के इनकम से, एंड चेंज 63, तो ये हो गया 7, और यहाँ पर क्या है 3, यानी कि 37 कम है कौन, सी का इनकम, किसके इनकम से, ए के इनकम से। तो परसेंटेज में कितना कम है यही निकालना है। अगर ये पार्ट इरेज इरेज कर दें, ये पार्ट अगर हो गया हो तो, ये थोड़ा जगह कम है, पार्ट को इरेज कर देते हैं। देखिए अब परसेंटेज यहाँ पर निकाल रहे हैं, ठीक है। क्या है, कितना कम है, 37 कम है, ठीक है। 37 कम है कितना में, 100 में, 100 में 37 कम है, ठीक है। तो बटा 100, इधर गुना 100, हमारा कितना हो गया 37% आंसर। यहाँ पर 100% से गुना करते हैं, ठीक है, 100 ये 100 खत्म, परसेंट रह गया, ठीक है। तो हमारा आंसर आया 37%। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। बस इतना ही टाइप हमको मिला था इस टाइप के क्वेश्चन से।
एसएससी का जितना क्वेश्चन है लगभग 500 से 700 क्वेश्चन बनाने पे ये 3-4 क्वेश्चन ही आपको मिलेगा इस टाइप का। ठीक है, 3-4 सॉरी 30 टू 40 क्वेश्चन मिलेगा, गलती से बोला गया। 30 टू 50 क्वेश्चन रख लीजिए जो आपको इस टाइप से मिलेगा। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।